वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है और वो उस दरवाजे की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा को खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन खड़ा होता है जिसको ढेर सारे जंजीरों से बंधा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से उल्टे पाँव भागने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे सोल को मत खाओ, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो वो ड्रैगन ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डेमन हूँ जो कि मैं सबका सोल खाते फिरता हूँ? चुपचाप यहाँ पे मेरे सामने आ। तभी वो ड्रैगन कहता है, सदियाँ बीत गए तुम्हारा इंतजार करते करते, लेकिन आखिरकार हम दोनों यहाँ पे मिल ही गए। जो देख करके थोड़ा सा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और ड्रैगन कहता है, अरे तुम अभी तक मरे नहीं हो। और उसके पास आते हुए कहता है, तुम तो मेरे लिए एक प्रीशियस ट्रेजर हो, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ या फिर मरने दे सकता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रियलिटी में आते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर बड़ा ही क्रीपी सा स्मेल दे रहा था। उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं। इतने में कुछ डाकू मिल करके मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सरदार को मारने के लिए, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जो देख करके बाकी डाकू शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ समय पहले ये लड़का हमारे घुटनों के नीचे गिरा पड़ा था और अभी ये इतनी आसानी से हमारे अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। और इतने में मेन कैरेक्टर एक डरावनी हंसी के साथ हवा में उछल जाता है और उन लोगों के बीच में कूद पड़ता है। उसके कूदने के कारण वहां पर एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है जिसके कारण वहां का जमीन फट जाता है और बाकी जितने भी डाकू थे वे लोग इधर उधर छिटक पड़ते हैं। तभी मेन कैरेक्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन सभी डाकुओं को मार डालता है जो कि उसे घेर कर मारने वाले थे। वो देख करके बाकी डाकुओं को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ये लोग सभी एक साथ मिल करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है, आओ सालो आओ, एक एक को चुन के मैं मारूंगा। और इतना कहते हुए वो अब इतने स्पीड से उन लोगों के पास पहुंच जाता है और इतने बेरहमी से उन लोगों को मारता है कि जो देख करके सभी के सभी दंग रह जाते हैं। इतने में हम उन डाकुओं में से एक बंदे को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर की ऐसी फाइट को देख करके वो घबरा गया होता है, डर गया होता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसके साथ फाइट करने जाऊँ तो मैं भी नहीं बचूंगा, मुझे यहाँ से बच के निकलने का कोई उपाय ढूंढना होगा। और तभी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जितने भी सारे डाकू थे सभी को एक एक करके मार डाला होता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि जाओसी के सामने पहुंच गया होता है और वो उसे कब्जे में ले लेता है और मेन कैरेक्टर को तलवार दिखाते हुए कहता है, मैं अपना हार मानता हूँ, तुम मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो। अगर तुमने मुझे यहाँ से सही सलामत नहीं जाने दिया तो मैं इस लड़की को जान से मार डालूं। वो बंदा इतना कह ही रहा होता है कि मेन कैरेक्टर हवा के रफ्तार से उसके सामने आ जाता है और क्रीपी सा स्माइल देते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, पकड़ करके उसके हाथ को वहीं से उखाड़ देता है। इसी मौका का फायदा उठाते हुए जाओ से भी उसके चंगुल से छूट जाते हैं। तभी मेन कैरेक्टर उस बंदे के चेहरे को पकड़ लेता है, पकड़ के उसे जबाने लगता है। तो वो बंदा दर्द से कराहने लगता है और कराते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो कहता है, तुम जैसे बंदों को छोड़ दो, ये हो नहीं सकता है। और उसके सर को इतना जोर से दबाता है कि उसका सर खरबूजे की तरफ फट जाता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बिखर जाता है और वो उस बंदे को जाओसी के सामने ही फेंक देता है। जो देख करके जाओसी भी थोड़ा घबरा जाती है और वो सोचती है आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। और मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, मैंने मार डाला, सभी को मार डाला। और इसी के साथ सीन उसके सब कॉन्शियस माइंड में आता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर ड्रैगन के साथ बात कर रहा हो और मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब था कि मैं हजारों सेंचुरी में मिलने वाला कोई नायाब चीज हूँ, इसका क्या मतलब है? तो ड्रैगन कहता है, तुम्हें अभी ये चीज बताने की समय नहीं है, तुम बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। क्या तुम सुंदर सुंदर लड़कियों का हैरम बनाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। तो मेन कैरेक्टर ड्रैगन का बात सुन करके उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो सोचता है कि क्या बात कर रहा है ये ड्रैगन, क्या ये मुझे कोई ठरकी बेकार इंसान समझता है जो कि हर जगह लड़कियों के पीछे भागता है। जब मेन कैरेक्टर ड्रैगन के बातों का कोई जवाब नहीं देता है, जो देख करके ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ठरकी बेकार इंसान हूँ जो कि मैं तुम्हारे ऐसी गंदी सवालों का जवाब दूं? मैं तुम्हारे ऐसे बेकार सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो ड्रैगन कहता है, वाह मेरे शरीफ लोंडे, तुमने ये सब पहले ही कर चुके हो और अब तुम शरीफ बनने के नाटक कर रहे हो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर गुस्से से कहता है, क्या कहने का मतलब है, एक बार कर चुके हो, मैंने आज तक
कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं निहायत शरीफ लौंडा हूँ। इसके ऐसे बातें सुन करके ड्रैगन उसे घूरते हुए देखता है और सोचता है कि साले ने ये सब पहले ही उस लड़की के साथ कर चुका है और वो लड़की ये सब करते हुए वहां से चली गई है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं है। ड्रैगन को इस तरह से घूरते हुए देखकर मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हारा? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तो ड्रैगन कहता है, साले तुम कब का ये कांड कर चुके हो? जो सुनकर का मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैंने कब ये काम किया है? तो ड्रैगन कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, तो तुम इस बातों को ध्यान से सुनो। और इतना कहते हुए वो ड्रैगन अपने उंगली से मेन कैरेक्टर के सर पर कुछ स्पेल कास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और ड्रैगन का सारा पावर मेन कैरेक्टर के अंदर जाने लगता है। और पावर देते हुए ड्रैगन कहता है, भले ही तुम्हारा यह ब्लैक मार्क अभी के लिए गायब हो गया हो, लेकिन यह जल्द ही अपीयर होगा और ये मार्क तुम्हारे वंशजों को एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के द्वारा दिया गया कर्ज है, जो कि तुम्हारे वंशजों के हर इंसान के ऊपर अपीयर होता है और उसे दर्दनाक मौत देती है। लेकिन तुमने मुझे जगाया है, इसका यह मतलब है कि तुम्हारे इस कर्ज का तोड़ निकल गया है। तुम्हें बस दाव पार्टनर के साथ डुओ कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ाना है और इस कर्ज के ख़त्म करना है। और मेन कैरेक्टर को पावर देते हुए वो कहता है, मेरी बची कुछ इस सभी पावर को मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम इस पावर का सही से उपयोग करना और एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना। और भले ही तुम्हारा यह मार्क अभी तुम्हें तकलीफ ना दे रहा हो, लेकिन ये बाद में अपीयर होगा और तुम्हें दर्दनाक मौत देगा। इससे पहले कि यह अपीयर हो और तुम मर जाओ, तुम्हें किसी लड़की के साथ दो कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ाना होगा और इस मार्क को ख़त्म करना होगा। ये काम तुम्हें तब तक करना होगा जब तक कि तुम कल्टीवेशन दुनिया के शिखर तक ना पहुंच जाओ। तभी ड्रैगन के पावर के कारण उसके सिर पर एक रेड मार्क आ जाता है और वह शांत हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर रियलिटी में दिखाते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर किसी के घर पे सोया होता है। तभी अचानक उसका नींद टूटता है और चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ तुम मुझे सही से बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन जब वो आसपास देखता है तो देख के चौंक जाता है और वो सोचता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ये किसका घर है? आखिर ये मेरे साथ चल क्या रहा है?" तभी उसकी नज़र उसके बिस्तर पर एक लेटर पे जाता है। जब वो लेटर को देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो लेटर को पढ़ते हुए कहता है, डियर ए टियानमिंग। जो देख करके वो चिल्लाते हुए कहता, अरे ये तो जाओसी का लेटर है, आखिर वो है कहाँ? क्या वो ठीक है? वो उस लेटर को पढ़ने लगता है और हमें पिछले रात को क्या हुआ था फाइट के बाद वो दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर उस आखिरी बंदे को मारने के बाद अपने आप बेहोश हो जाता है और जो देख करके जाओसी बहुत ही घबरा जाती है और उसे खींचते हुए उसके कमरों में ले आती है, जहाँ पर जाओसी उस लेटर को लिख रही होती है और वो कहती है, मैंने तुम्हें बेहोशी की हालत में तुम्हें अपने कमरे पे ले आई और मैं तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की, पर तुम जगे नहीं। और गांव वालों का ये डर था कि डाकुए फिर से हमें बदला लेने के लिए हमें यहाँ पे ना आ जाए और हमको मार ना दे, इसीलिए गांव वाले डर रहे थे। तभी गांव वाले उसके पास आ जाते हैं और जाउसी से कहते हैं, चलो लेट हो रही है। और जाउसी उस लेटर को वहाँ पे रखते हुए कहती है, गुड बाय ये तियानमिंग। और वो वहाँ से गांव वाले के साथ चली जाती है। और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जब वो मेन कैरेक्टर अपना कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने का दृश्य देख करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछड़ी हुई थी और उन लाशों को वहाँ के कौवे नोच नोच के खा रहे थे। जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या सच में मैंने इन सबको मारा है? पर मुझे याद क्यों नहीं है? आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है? और तभी मेन कैरेक्टर की आंखों में ढेर सारे लेटर्स दिखाई पड़ते हैं और वह जब सामने देखता है तो जितने भी लाशें थे उसके ऊपर सिस्टम विंडो अपीयर होता है। उन सभी के ऊपर लिखा होता है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। और तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो अपीयर होता है और उसमें मेन कैरेक्टर का सारा डिटेल्स लिखा होता है, जिसमें नाम ये तियानमिंग रीलम, क्यूआई रीलम का फर्स्ट लेवल और कल्टीवेशन अननोन, स्किल्स एप्रेसी। जब मेन कैरेक्टर ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये वो सपने में आया हुआ ड्रैगन का पावर तो नहीं जो मुझे दिया हुआ था और ये सिस्टम में बदल गया हो। जब मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम में नया नोटिफिकेशन आता है, दैट टास्क काउंटडाउन स्टार्ट, 60 डेज के अंदर अगर आपने किसी लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं करते हो तो आप मारे जाओगे। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता, क्या किसी लड़की के साथ दो कल्टीवेशन, वो भी 7 दिनों के भीतर? वो इतना सोच ही रहा था तभी सिस्टम में न्यू टास्क आ जाता है, कहता है ब्लड वुल्फ को मारो। इतने सारे लाशों के कारण यहाँ पर ब्लड वुल्फ आ गए हैं
और आपके कारण उनके खाने में बाधा हो रही है, जिसके कारण वो आप पे अटैक करने वाला है, तो आप जल्दी से ब्लड वुल्फ को मार डालो। टास्क रिवॉर्ड: पहला, आपकी सारी इंजरीज हील हो जाएगी। दूसरा, बैकपैक बार एक्टिवेशन, आपका टास्क लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। जो सुन मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम ऐसी कोई भाषा में बात नहीं कर सकते हो जिससे मैं आसानी से समझ पाऊँ? और ब्लड पुल, ये ब्लड पुल है आखिर कहाँ पे? मेन कैरेक्टर इतना कहा ही था, इतने में उसके सामने वाले टीले से एक वुल्फ की आवाज़ आती है, ओहो! और वो ऊपर देखता हो, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या मैं इस वुल्फ के साथ लड़ूंगा? सिस्टम, तुम क्या पागल हो गए हो? मैं एक नुबरा बंदा, मैं इस वुल्फ के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? ये वुल्फ मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वुल्फ छलांग मारते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसका पंजा उसके घोंटों के सामने होता है। वो कहता है, आज तो मैं बचते मरते बचते बचा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो मेरा कल्टीवेशन तो दुओ कल्टीवेशन बर्बादी हो जाता। मेन कैरेक्टर की नज़र थोड़ी ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो वुल्फ बड़े ही गुस्से में उसे घूर रहा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो हालत ख़राब होता है। वो कहता है, आज गया, मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। सोचते वो वहाँ से दुम दबाकर बिजली की रफ्तार से वहाँ से भागता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसमें लिखा होता है, प्लीज़ होस्ट, आप जितने जल्दी हो सके इस वुल्फ को मार डालो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर का और भी पारा ऊपर चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, क्या? अगर तुम्हें इतने ही जल्दी मारने का है उस वुल्फ को, तो तुम खुद क्यों नहीं मार लेते हो? तुम मुझे बार बार क्यों बता रहे हो? मुझे यहाँ से भागने दो। तभी सिस्टम कहता है, अभी वुल्फ एबनॉर्मल अवस्था में है, जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन यह 1 मिनट के अंदर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो आप इतने समय के अंदर इसका फ़ायदा उठाए और इस वुल्फ को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मार डालो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तुम बकवास करना बंद करो। मैं अगर इस मौके में इसे मारना चाहूँ तो नहीं मार पाऊँगा। इससे अच्छा तो मैं इसे जान बचाकर इतने समय में बहुत दूर निकल जाऊँगा। लेकिन मेन कैरेक्टर का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। वह जैसे ही वुल्फ से आगे जाता है, वुल्फ उसके सामने आ जाता है। वह जिधर जाता है वुल्फ उसे का पीछा ही नहीं छोड़ता है। इसी तरह से वो जंगल में चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन वह वुल्फ से पीछा नहीं छुड़ा पाता है। तभी सिस्टम कहता है, वुल्फ को नॉर्मल होने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। तो सुनकर के मेन कैरेक्टर वहीं पे रुक जाता है और वो सोचता है, जो होगा देखा जाएगा। और वो अपना खंजर को निकाल लेता है और वुल्फ के तरफ बढ़ने लगता है। इतना कहते हुए वो अपने पैर की एक डाली को पकड़ लेता है और पकड़ के वुल्फ के ऊपर छलांग लगा देता है और जा कर के सीधा उस खंजर को वुल्फ के आंखों में धंसा देता है, जिसके दर्द से वुल्फ चिल्लाने लगता है और वो इधर उधर भागने लगता है। और मेन कैरेक्टर उस खंजर को पकड़ के हुए वुल्फ के ऊपर ही था। वुल्फ इधर भागे जा रहा है। इसी तरह से भागते भागते वो एक खाई के सामने आ जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर तो डर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ वुल्फ पागल, रुक जा, तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगा। लेकिन वुल्फ वहाँ पर किसी की बात को सुनता ही नहीं है। वो सीधा जाके खाई पे छलांग मार देता है और सिस्टम में लिख करके आता है, होस्ट ने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट किया है। आपका रिवॉर्ड आपको इन्वेंट्री में मिल जाता है। तभी हम जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वुल्फ गिर कर मर गया होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की एक बड़े से स्पाइडर के ऊपर चढ़ी हुई वहाँ पर आती है। तभी सिस्टम में लिख कर आता है, डिंग डिंग होस्ट, आपको किंगवन सेक्ट में ज्वाइन करना है। तभी मेन कैरेक्टर उस वुल्फ के नीचे से निकलता है और सोचता है, किंगवन सेक्ट, आखिर ये कौन सा सेक्ट है? इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।